महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता पर सदन के भीतर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया तो महाराष्ट्र विधान परिषद में घमासान छिड़ गया। ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। वो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। लोकसभा में राहुल गांधी का यह बयान जब महाराष्ट्र विधानसभा परिषद पहुंचा तो कोहराम शुरू हो गया। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने इसे हिंदू विरोधी ठहराया और निंदा प्रस्ताव की मांग की, जिसके बाद बीजेपी के दूसरे विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि राहुल गांधी को इटली भेज देना चाहिए। धिक्कार असो, नाहीतर त्यांना इटलीला पाठवून द्या, त्यांना इटलीला पाठवून द्या नाहीतर। बीजेपी विधायकों की मांग पर विपक्षी नेता अंबादास दानवे बोलने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि क्या इस मुद्दे का हमारी सदन से कोई लेना देना है, लेकिन प्रसाद लाड हाथों के इशारों से दानवे को चुनौती देने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान दानवे अपना आपा खो बैठे और सदन में गाली गलौज पर उतर आए। हिंदुत्वाचा मुद्दा मांडणारे हे आपल्या सभागृहामध्ये हे तो हात नाही करायचा, हात नाही करायचा, हात नाही करायचा, तिकडे करायचा, तिकडे करायचा, तिकडे करायचा। जैसे ही बहस गरमाने लगी, सभापति नीलम गोरे को कामकाज रोकना पड़ा। बाद में अंबादास दानवे ने चेतावनी दी कि वो विपक्षी नेता बाद में है और बाला साहब ठाकरे के कट्टर शिव सैनिक पहले। डेकोरम के कुछ लिमिटेशन रहते हैं। डेकोरम मानना सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं, उनका भी काम है और उनको रोकना सभापति का काम था। वो सदन उनके घर की जहागिरी ऐसा यूज कर रहे हैं अभी के समय में। सभापति हो, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो, सदन का यूटिलाइजेशन खुद के लिए कर रहे हो। कहीं भी कुछ भी सब्जेक्ट रहते हैं, लक्ष्यवेधी चालू है तो कोई अलग निकालते हैं, प्रश्नोत्तर चालू है तो दूसरी बात करते हैं और सभापति सहन करते हैं। हमने कुछ कहा तो सहन नहीं करते। जहां हिंसा की जरूरत है वहां हिंदू हिंसक होता है। मैं कहता हूं कि मेरे पे भी कुछ केसेस है हिंदुत्व के लिए है, उसका कुछ भी हमको पछतावा नहीं है। ये सब बताने वाले डुप्लीकेट लोग हैं। बीजेपी बोलतो क्या हिंदुत्व है क्या? हे आपल्या सभागृहामध्ये हे तो हात नाही करायचा, हात नाही करायचा। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने असंवैधानिक भाषा का उपयोग करने पर दानवे का विरोध किया है। साथ ही शिवसेना ठाकरे गुट को हिंदुत्व विरोधी बताया। उनका रवैया, उनका बोलना और गाली गलौज करना, इसका हम त्रिवार निषेध करते हैं। हम इससे डरने वाले लोग नहीं है, लेकिन इस प्रकार की प्रथा परंपराओं को तोड़ना और महाराष्ट्र की बदनामी पूरे देश में करना, ये काम उबाटा सेना के नेता और विपक्ष के नेता ने किया है। वो महाराष्ट्र से माफी मांगे, ये हमारी मांग है। जब वो एक्सपोज हो जाते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व से वो परे है, तब उनको मिर्ची लग जाती है और वही उनका वर्णन रवैया रहा है। और आपने हिंदू और हिंदुत्व तो छोड़ दिया, लेकिन अब महाराष्ट्र की संस्कृति और मराठी आदमी की संस्कृति को भी आपने त्याग दिया, ये आज सामने आ गया है। इस बीच बीजेपी ने विपक्ष के नेता की माफी की मांग की है। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देने की चेतावनी भी दी है। ये महाराष्ट्र का अपमान है, ये सुसंस्कृति महाराष्ट्र का अपमान है। महाराष्ट्र के संवैधानिक इतिहास में, सभागृह के इतिहास में आज तक कई बार आक्रमण हुआ है, कई बार एग्रेशन रहा है, लेकिन इस प्रकार की गंदी गाली को इतने बड़े पोजीशन के आदमी ने आज तक नहीं रखी। हमने इसका निषेध किया है और हमने कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम सभागृह नहीं चलने देंगे। तय मानिए हिंदुत्व पर राहुल के बयान पर जैसे जैसे सियासत बढ़ेगी, वैसे वैसे अंबादास दानवे की गाली गलौज का मुद्दा और भी तूल पकड़ेगा। ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।